मैनेजमेंट यानी कि सेल्फ पहले क्या होता है? सेल्फ मतलब होता है आप। तो जैसे आपने मैनेजर सुना होगा, मैनेजर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है, चीजों को मैनेज करता है। लेकिन जब अपने आप को मैनेज करने की बारी आती है, यानी कि अपने आप का प्रबंधन करना होता है, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, जिसको हम स्व नियंत्रण भी कहते हैं। इसका मतलब यह है हमारे पास कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है कि हम अपने इमोशन को, यानी हंसी खुशी, एंगर, थॉट्स जो हमारे दिमाग से निकलती हैं चीजें, हम सोचते हैं, और हमारा क्या व्यवहार है, व्यवहार अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में। इसमें बहुत सारी चीज आती है। जैसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए एनर्जेटिक रहना है, ऊर्जावान रहना है, और आगे की जिंदगी के जो हमारे ध्येय हैं, हमारे गोल हैं, हमारे लैंडमार्क हैं, उनको कैसे हम अपना प्रतिबंधित करें और उसके तरफ हम आगे बढ़ें। जो लोग, जिनके पास बड़ी स्ट्रांग या कहेंगे बहुत प्रखर या प्रचुर मात्रा में वो स्किल या हुनर होता है जिसमें वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, वो हमेशा दूसरों से बेटर होते हैं। जितने भी नौकरी देने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, वो उन लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं, उनको ज्यादा नौकरियां देती हैं जिनके पास ये हुनर है अपने आप को मैनेज करने का, अपने आप पे नियंत्रण रखने का। सेल्फ मैनेजमेंट की अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, तो अगर जिंदगी के किसी भी आयाम को ले लें, आप घर की बात करें, हाउस की बात करें, अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, या आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए, लोगों से सोशल लाइफ के बारे में बात करिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह ये चीजें, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और कोशिश हमें करनी चाहिए कि चाहे हर डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, जितने भी कानून नियम हैं उनको हम फॉलो करें और उनको माने। समय बहुत बड़ी चीज है। समय को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, हमारे जिंदगी के जो आयाम हैं उनको कैसे तय करेंगे, कोई दिक्कतें आती हैं उनको, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनसे निदान पाएंगे, लोगों के साथ किस तरीके से काम करेंगे, इसको हम टीम वर्क कहते हैं। और जो काम, जिस चीज की पढ़ाई की है, जिस चीज की लिखाई की है, नहीं भी की है, तो जो भी काम में आप माहिर हैं उसको कितने अच्छे से करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक बच्चा है, उसको कहा गया है कि देखिए ये कैंडी या चॉकलेट या जो भी टॉफी है इसको नहीं लेना है, तो ये बेचारा सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, और ये जब कर सकता है तो हम तो समझदार लोग हैं। कौन कौन सी चीजें हमको मास्टर करनी चाहिए अगर हमको जिंदगी में सक्सेस पानी है? तो पहली चीज इसमें जो पहला हुनर आता है या पहली कोशिश होगी वो होगी सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब हम क्या हैं। हमको अपने दोस्तों से, यारों से, अपने सगे संबंधियों से अपने बारे में जानकारी लेनी होगी। अपनी पर्सनालिटी या फिर हम जो हैं, हम इनसाइड से क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। और जो काम हम करना चाहते हैं, उस किस काम में हम अच्छे हैं वो हम जाने। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, उसको हम कैसे हैंडल करें, उसका सामना कैसे करें, और उसको किस तरीके से, अच्छी तरीके से हम पार पा पाएं, ये सेल्फ अवेयरनेस होता है, अपने बारे में जानकारी। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, कोई भी काम हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया, उसको आप करिए, कंप्लीट करिए। मान लीजिए मंडे तक देना है तो मंडे तक आप दे दीजिए उसको, संडे को कंप्लीट कर लीजिए। और एक और चीज है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये बताना होगा या पहले ही इन्फॉर्म करना होगा, पहले ही उनको जानकारी देनी होगी कि मैं इस कारण से नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश करिए हमेशा जिम्मेदारी से काम करें। टाइम मैनेजमेंट, समय जो है किसी के लिए नहीं रुका आज तक, हमेशा बढ़ता रहता है। तो अपने एक टाइम टेबल बनाइए, उसको रिलीजियसली, धार्मिक, जैसे धर्म का पालन करते हैं लोग वैसे पालन करिए। कोई भी अपनी जिंदगी में अगर आपने ऐसी आदतें पाली हैं या ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो आपका समय खराब कर रहा है, उसको पहली फुर्सत में बाहर फेंक दीजिए, हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। एडेप्टेबिलिटी की जहां तक बात आती है, यहां पर देखिए, इससे अच्छा ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये जितनी छतरी है उतनी ही आप है, जितना चादर है उतने पैर फैलाइए, ये तो अलग बात है। लेकिन एक और चीज इसमें आती है कि जो सिचुएशन, जो सिनेरियो या जो भी परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ना ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल वो नहीं होना है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं दिस इज हाउ आई एम, ये नहीं करना है। आपको परिवर्तित होना चाहिए कि नए चेंजेस, थोड़ा सा ट्रांजिशन आपको लाना होगा अपनी जिंदगी में, थोड़ा एडेप्टेबल बनना होगा, यानी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होगा। जैसे गीली मिट्टी अपने आप अपना शेप बदल देती है।